रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? इट इज़ मोहम्मद हसन अरशद फ्रॉम HMH ऑनलाइन अकेडमी। वेलकम अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 स्टार्ट की हुई थी, उसके कुछ चैप्टर्स कर लिए थे। 2-4 चैप्टर्स रहते थे, जिनमें से एक फ़र्स्ट चैप्टर था एंड एक लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9। आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा फाउंडेशंस ऑफ न्यूमेरिकल लिटरेसी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें तो पता होना चाहिए न्यूमेरिकल लिटरेसी क्या होती है। न्यूमेरिकल लिटरेसी ये ऐसा नॉलेज है, ऐसी एबिलिटी है कि हम नंबर्स को, उनके उनको यूज़ कैसे करना, नंबर्स है क्या इसको समझ सकें, इसको न्यूमेरिकल लिटरेसी कहते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। एक तो ये हमारे पास हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। हमें शॉपिंग करने जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उनमें काम देती है। हमारी लॉजिकल थिंकिंग को जो है ना इंक्रीज़ करती है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स, लॉजिक, शेप्स, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड इट इज़ वोवन इनटू एवरीथिंग वी डू। यानी कि हम इसको जो भी काम करते हैं उसमें मेजरमेंट्स आती हैं, नंबर्स आते हैं, तो वो मैथमेटिक्स में ही शुमार होते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये नंबर्स, मैथमेटिक्स, ये नंबर्स आए कहाँ से हैं। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी लाइफ स्टॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक लॉन्ग बिफोर राइटिंग हर्ट्समैन यूज अ सिंपल मेथड दैट may have inspired early नंबर सिस्टम्स हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, जैसे टेलीमार्क्स वगैरह हैं, एट्सेट्रा। इजिप्टियंस ने बेस 10 सिस्टम यूज़ किया, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में हम बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है। इस तरह के कई सिस्टम्स हैं। अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने आगे जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, नंबर सिस्टम्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस है वो हमारे पास बोर्ड मैस है एक, या पेमडास है। बोर्ड मैस यानी कि जब भी हमारे पास एक फ्रैक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस यूज़ होते हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, तो उसमें हमने बोर्ड मैस को फॉलो करना होता है या फिर पेमडास को करना होता है। बोर्ड मैस क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ये हमारे पास बोर्ड मैस है। पेमडास भी सेम यही चीज़ है, लेकिन उसमें सिर्फ जो है ना वर्डिंग चेंज है। पेमडास में यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आ जाती है, पी से मुराद है यहाँ पे हमारे पास पेरेंथिसिस, जिसे हम ब्रैकेट्स का सेकंड नेम है पेरेंथिसिस। देन हमारे पास ई से एक्सपोनेंशियल कोई फॉर्म आ जाए। देन हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, कि इसमें पहले डिवीजन है बाद में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है बाद में डिवीजन है, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले डिवीजन कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन दो में। और MD में या AS, ये आगे पीछे हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 2 - 3 हमारे पास आंसर तब भी एक आएगा, या 2 - 3 = 2 तब भी हमारे पास आंसर जमा एक आएगा। ऐसे ही हमारे पास कोई आ जाए 2 × 4 = 2 या 4 × 2 = 2, जवाब सेम आएगा। तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम बेसिकली डेसिमल सिस्टम्स हैं, या बाइनरी सिस्टम हमारे पास आ जाता है, हेक्साडेसिमल आ जाता है, ऑक्टल सिस्टम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर सिस्टम में उन्होंने जो है ना न्यूमरल्स को डिस्कस किया हुआ है, न्यूमरल्स की टाइप को डिस्कस किया हुआ है। यानी कि नंबर्स की टाइप जैसे नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एट्सेट्रा। हमारे पास न्यूमरल होते क्या हैं? न्यूमरल कोई भी ऐसा सिंबल जो नंबर को रिप्रेजेंट करे उसे हम न्यूमरल कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है। 7 इज़ द न्यूमरल फॉर द नंबर 7। हमारे पास जो नंबर्स को लिखने के वेज हैं वो दो हैं, एक अरेबिक सिस्टम है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है। अरेबिक डिजिट्स में हम ये अरेबिक में यूज़ करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या हम शायद आप लोगों ने उर्दू में भी देखा होगा छोटी क्लासेस में 1 2 इस तरह यूज़ करते थे आप लोग, 3 इसी तरह। लेकिन हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें भी हमने जो डिजिट्स को यूज़ करना है वो इन्हीं डिजिट्स को, इन्हीं न्यूमरल्स को यूज़ करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में फ़र्क क्या है? आपने जो अरेबिक सिस्टम में लैक्स की बेसिस पर जो है ना कॉमास लगाने हैं। जैसे पहले
आ जाएगा यूनिटी, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, देन हमारे पास 10,000, फिर ये 100,000 जो है यहाँ पे उसको लाख कहा गया है, 1 लाख कहा गया है, करोड़, लाख, 1 लाख, 1 करोड़, इस तरह है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें थाउजेंड एंड मिलियंस है। लाइक हमारे पास, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये 1 लाख है या 10 लाख है, इससे हम 10 लाख को 1 मिलियन कह देंगे। थाउजेंड का सिस्टम यूज़ करना है। अच्छा जी, नंबर सेट्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस लेते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो एक से लेकर इनफाइनाइटेड जगह इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स भी सेम नेचुरल नंबर्स हैं, बस इसमें ज़ीरो ऐड होगा। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं है, होल नंबर्स में ज़ीरो होगा। integers, the set of consisting of the natural numbers, their additive inverses, and zero is the set of integers। यानी कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उनकी हम एडिटिव इन्वर्स ले लें, यानी कि माइनस में ले लें, -1, -2, -3, ज़ीरो भी ऐड करें तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर्स जो हमारे पास एक रेशो की फॉर्म में इंटीजर्स की रेशो बन जाए, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो और वो कम्प्लीटली आंसरेबल हो, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे 7/1 है, 7/1, या 2/3, ये हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका आंसर आ जाएगा 0.66, 1/2 0.5। और जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास रेशोज़ की फॉर्म में जो है ना नहीं आ सकते। सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्यू यूनियन, ये देखें, इनको जो रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर्स को सिंपल क्यू से रिप्रेजेंट करना है, और जो इरेशनल नंबर्स हैं उनमें क्यू के ऊपर आगे इस तरह करके एक डैश भी लगा देनी है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। इनमें हमारे पास ये याद रख लें कि क्यू यूनियन क्यू बार का जो है, ये मस्ट भी, इनका जो इंटरसेक्शन है वो इन एम्प्टी होना चाहिए। हमारे पास जो फेमस इरेशनल नंबर्स हैं, एक पाई है, एक हमारे पास यूलर्स नंबर्स हैं, जो हमारे पास बेस हैं, बेसिस ऑफ नेचुरल लोगारिथम्स हैं। लाइक ये, इसकी वैल्यू दी गई है 2.718, ये कंटिन्यू रहती है, इनफाइनाइट तक चलती है। और एक गोल्डन रेशो है 1+√5/2। ये हमारे पास देखें आंसर चली जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा हमारे पास। अब इसमें कोई भी नंबर हो, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इस चीज़ को देखना है। कोई भी डिजिट है उसकी दो वैल्यूज, दो प्लेसेस होती हैं, एक प्लेस वैल्यू, एक फेस वैल्यू। अब देखें प्लेस वैल्यू के कोई भी डिजिट किस प्लेस पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास पहले इससे थोड़ा सा ये वाला देख लें, ये हमारे पास प्लेसेस हैं डिफरेंट, ये प्लेसेस हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं 9, 2, 7, 3, 5। ये हमारे पास अब वंस की स्पेस प्लेस है, 3 जो है टेंस की प्लेस पर है, और 7 जो है थाउजेंड्स की, हंड्रेड्स की प्लेस पर है, 2 जो है थाउजेंड की प्लेस पर है, एंड 9 जो है 10,000 की प्लेस पर है। अब हमारे पास इसमें 2 की प्लेस क्या हुई, 1000 प्लेस है, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 है। लाइक यहाँ पे नज़र आ रहा है, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2 वाइल इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 2000। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 2000 है, 7 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स है। उम्मीद है आपको ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की समझ आ गई होगी। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की समझ आ गई होगी। फेस वैल्यू ऑफ 7 की, अब देखिए जो लास्ट डिजिट है उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बहुत सेम होती हैं। स्टैंडर्ड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, a number written in numerals separated by commas in group of 3 digits is said to be in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि आपकी जो है इंटरनेशनल फॉर्म जो है, इंटरनेशनल फॉर्म में जो हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसको जो है प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से जो है लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 92,735 है, तो 92 को 90 को पहले सेपरेट कर लो, फिर 2 की प्लेस वैल्यू लिखो, फिर 7 की प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करो। ये जैसे ये हमारे पास इस तरफ जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये वाली जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा आगे टेबुलर फॉर्म में, थोड़ा सा शेप डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। प्लेस वैल्यूज़ एंड फेस वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। ये प्लेस वैल्यू दिखाई गई है, और ये फेस वैल्यू है इसकी, 3 की 3 फेस वैल्यू है, लेकिन प्लेस वैल्यू 30 है, इसकी टेंस है। फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो उसको जो भी पार्ट एक बनेगा उसे हम कहेंगे फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट्स ऑफ अ होल।
इट इज़ रिटन विद द न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर टॉप पे जो होगा, डिनोमिनेटर जो नीचे होगा। देन हमारे पास ये डिफरेंट फ्रैक्शंस दी गई हैं, 1/2, 1/3, 1/4 की ये डायग्राम्स आप देख रहे हैं, बुक पे भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो ये देख लीजिएगा। इसमें कोई चीज़ एज इट इज़ रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इसकी टाइप्स जो हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जो हमारे पास प्रॉपरली डिवाइड कर दें, जैसे A/B है, इसको प्रॉपरली डिवाइड कर दें, A मस्ट बी इक्वल ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड A इज़ स्मॉलर दैन B, द न्यूमरेटर स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर तब होगी जब हमारे पास, इसमें बेसिकली आपने ये देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपका आंसर 1 से लेस है, 0 एंड 1 के दरमियान में है। यहाँ पे मैं बात लिख भी देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर 0 एंड 1 के दरमियान होना चाहिए, 0 एंड 1 के दरमियान। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ग्रेटर दैन 1, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ग्रेटर दैन 1 आपका आंसर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आंसर होना चाहिए। और मिक्स फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन बनता है दोनों फ्रैक्शंस का, लाइक ये वाली है। अब मैं थोड़ा सा, ये फ्रैक्शन है, अब इसको लिखेंगे कैसे, A+B/C। अब B/C का जो भी आंसर बनेगा, लेकिन जब हम ए के साथ प्लस करेंगे, इसका एलसीएम लेके प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली 1 से बड़ा आ जाएगा। और लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनका आंसर सेम हो उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इफ़ यानी कि जैसे हमने प्रोपोर्शंस में पढ़ा था ना, A/B इज इक्वल टू C/D, A/D इज इक्वल टू B/C, अगर तो ये सेम आ जाए तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ऑपरेशंस हमारे पास एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में हमें एलसीएम चाहिए होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ऐसे डिवीजन में जैसे A/B डिवाइडेड बाई C/D, तो डिनोमिनेटर में हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन को उल्ट कर देना है। कंपैरिजन में हमारे पास एक फ्रैक्शन को दूसरी से कंपेयर किया जाता है, जैसे A/B इज इक्वल टू B/C, C/D या ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन। ये हमारे पास एग्जांपल्स जैसे 4/13 इज़ ग्रेटर दैन 2/9। सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन क्या, कॉमन मिस्टेक से हमने डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं करना, ये इधर बताया गया है कि 1+1/4 इज़ इक्वल टू 2/8, ऐसे नहीं करना, बल्कि इनका एलसीएम लेना है। तो ये चीज़ें हम कॉमन मिस्टेक्स जो अ, छोटे बच्चे करते होते हैं अमूमन, चूँकि हमारी मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे, तो वो चीज़ें ऐसी ही मिस्टेक कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है आपने। एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एलसीएम लेना है। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लें। 3/8 + 5/16 + 13/24। अब देखें, इनमें पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व करना है। ऐसी डेसिमल्स क्या हैं, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 10 ओवर पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। जैसे हमारे पास 1/10 है, तो ये 0.01 आ जाएगा। ऐसे 0.7 है, ये हंड्रेड्स का डेसिमल नीचे दिखाया गया है। 7/10 को कैसे लिखना है, 0.7। अगर हम 100 ले लें, 0.7 इसको कहेंगे। लेकिन अगर हम 100 बॉक्सेस ले लें जैसे यहाँ पे लिए गए हैं, तो जो 7 होगा 0.07 के इक्वल होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है एक्सपोनेंट्स। पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, रूट को स्क्वायर रूट्स वगैरह लेते हैं, तो हम या पावर जो है नेगेटिव में ले लें तो हमारे पास रूट्स बन जाता है, साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है ज़्यादा। देन हमारे पास परसेंटेजेस हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाए तो ये हमारे पास परसेंटेज बन जाती है। किसी भी नंबर को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये उसकी जो है वो बन जाती है परसेंटेज। रूल्स बोर्ड में इसको मैंने पहले समझा दिया है कि जब भी हमारे पास ऑपरेशन आ जाए डिफरेंट
टाइप्स ऑफ साइंस आ जाएँ, ऑपरेशंस करने पड़ जाएँ, तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो रूल अप्लाई करना है वो बोर्ड मैथ्स का है। यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन हमारे पास डिवीजन को करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ये हमारे पास इसको एक्सपेंडिड करके लिखा भी गया है बोर्ड मैथ्स को। एंड देन हमारे पास आ जाएगा इवेलुएट। ये देखें, इसको वन चेन दी गई है, तो वन चेन को सोल्व कैसे करना है। वन चेन को सोल्व कर दें, ये हमारे पास 12 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, एक बोर्ड मैथ्स था, एक पेमडास था, ऐसे ही था। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये वाली ब्रैकेट सोल्व करें। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। अब एक तरफ ये वाली ब्रैकेट सोल्व कर लें और एक ये ब्रैकेट है, देन हमारे पास एक ये है, यहाँ पे सब ब्रैकेट है। तो पहले ये वाली अंदर वाली सोल्व करेंगे, बाद में बाहर वाली करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट्स को सोल्व करना है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे, तो 8 प्लस 1 इंटू 15 इंटू डिवाइडेड बाई 3, ये 5 आ गया, इसको छोड़ दें। और यहाँ पे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 18 माइनस 36 है, इसको सोल्व करेंगे तो 36 आ गया। 36 को आगे करेंगे, देन हमारे पास पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये आप लोग तरीका देख लें, इसी तरह आप लोगों ने सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास सोल्व की है, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको ऐसे कि इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने ये वाला तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे 316, यहाँ पे 9 आ गया। अब इसका तरीका ये है, जो आप लोगों का ये वाली चीज़ है ना, ये जिससे से आप डिवाइड कर रहे हो, इसको आपने ऑलवेज नीचे रखना है। जो ऊपर आएगा आंसर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको आप लोगों ने साइड पे रखना है, एंड जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको आप लोगों ने नीचे रखना है, उसको आप लोगों ने ऊपर रखना है। ये इसके लिखने का तरीका है। इसको बनाना कैसे है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज के चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चैप्टर नंबर इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज हमने क्या कुछ डिस्कस किया है, इसकी समरी हॉल देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आज पढ़ा न्यूमेरिकल लिटरेसी क्या होती है। देन हमारे पास नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर, होल नंबर्स क्या हैं, एट्सट्रा। देन हमारे पास न्यूमरल्स क्या हैं, अरेबिक न्यूमरल्स पढ़े हैं। न्यूमरल्स में एक चीज़ और देख लें, हमारे पास न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं न्यूमरल्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता जाऊँ। न्यूमरल्स हमने यहाँ पे सिर्फ अरेबिक न्यूमरल्स पढ़े हैं। ये वाले जो न्यूमरल्स हैं ये अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। जो हमारे पास 1, ये 2, ये वाले न्यूमरल्स भी एक यूज़ होते हैं, जिसमें हम आई वी एक्स आई एक्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये हमारे पास रोमन न्यूमरल्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह आई वी नेक्स्ट आ जाएगा। ये हमारे पास 4 हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये रोमन न्यूमरल्स हैं। देन हमने फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर्स वगैरह को डिस्कस किया है, फ्रैक्शंस को डिस्कस किया है, डेसिमल्स को डिस्कस किया है, बोर्ड मास को डिस्कस किया है, फ्रैक्शन के ऑपरेशंस क्या हैं, डेसिमल ऑपरेशंस क्या है, परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है, ये चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।